क्या आपको पता है आयुर्वेद के ग्रंथों में आषाढ़ के महीने को बीमारियों का प्रवेश द्वार कहा गया है। जैसे ही आषाढ़ की पहली फुहार पड़ती है, हमारी पाचन अग्नि यानी पेट की आग बुझने लगती है और हम वही गलती कर रहे हैं, भारी खाना, गलत डाइट और लापरवाही। याद रखिए, आषाढ़ में होने वाली छोटी सी एसिडिटी या हल्का सा वायरल पूरे साल आपकी इम्यूनिटी को तबाह करने के लिए काफी है। आज मैं आपको 10 जादुई सुपर फूड देने वाला हूँ जो आपके शरीर को आषाढ़ के इस खतरनाक मौसम में एक अभेद किला बना देंगे। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, आपके स्वास्थ्य का लाइफ इंश्योरेंस है। तो चलिए आज इस आषाढ़ को बीमारियों से मुक्त करते हैं। नंबर 1, देसी घी, पाचन अग्नि का संरक्षक। आषाढ़ के इस उमस भरे मौसम में हमारी जठराग्नि यानी पाचन की शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। ऐसे में आषाढ़ की नमी के प्रभाव को काटने के लिए देसी घी सबसे प्रभावी औषधि का काम करता है। घी में मौजूद फैटी एसिड्स हमारी आंतों की म्यूकोसल लाइनिंग को चिकना करते हैं, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है। आषाढ़ के दौरान भोजन में सीमित मात्रा में घी का सेवन करने से शरीर को अंदरूनी नमी मिलती है और यह शरीर में वात दोष को बढ़ने से रोकता है। यह न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर को एनर्जी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करता है। आयुर्वेद में इसे अग्निवर्धक कहा गया है, यानी यह हमारी धीमी हो चुकी पाचन अग्नि को फिर से सक्रिय करता है। आप इसे दाल, चावल या रोटी पर लगाकर आसानी से खा सकते हैं। याद रखें, आषाढ़ में घी का अधिक सेवन नहीं बल्कि संतुलित मात्रा ही स्वास्थ्य की कुंजी है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर मानसून की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। घी का प्रयोग करने से शरीर का सूखापन भी दूर होता है, जो अक्सर बदलते मौसम में महसूस होता है। नंबर 2, पुराना अनाज, हल्का और सुपाच्य आहार। आषाढ़ के मौसम में अक्सर लोग भारी भोजन कर लेते हैं जो पचने में बहुत समय लेता है। नया अनाज हमेशा भारी और चिपचिपा होता है, जिसे पचाना आषाढ़ की मंद पाचन अग्नि के लिए एक चुनौती बन जाता है। इसलिए विशेषज्ञों और आयुर्वेद के अनुसार इस दौरान पुराना चावल या पुराना गेहूं ही इस्तेमाल करना चाहिए। पुराना अनाज फाइबर से भरपूर होता है और शरीर में अतिरिक्त पानी को जमा नहीं होने देता। आषाढ़ की खिचड़ी अगर पुराने चावल और मूंग की दाल से बनाई जाए तो वह सबसे सुपाच्य भोजन मानी जाती है। इसमें अदरक और हींग का तड़का लगाने से इसके औषधीय गुण और बढ़ जाते हैं। यह पेट को बिना भारी किए भरपूर पोषण देता है और आषाढ़ की सुस्ती को दूर रखने में मदद करता है। पुराना अनाज खाने से पेट फूलने, ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती, जो कि अक्सर बारिश में आम है। यह आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है, बिना थकान का अनुभव कराए। अपने भोजन की थाली में इस छोटे से बदलाव को लाकर आप आषाढ़ में होने वाले पाचन संबंधी रोगों को जड़ से मिटा सकते हैं। नंबर 3, काले चने, आयरन और प्रोटीन का पावर हाउस। दोस्तों, आषाढ़ के दौरान शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होना आम बात है, जिसे दूर करने के लिए काले चने एक वरदान साबित होते हैं। काले चने में भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। आषाढ़ की उमस भरी रातों और नमी भरे दिनों में यह मांसपेशियों को टूटने से बचाता है और ऊर्जा बनाए रखता है। आप इसे रात भर भिगोकर उबाल लें और सूप या शोरबे के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप का सेवन करने से इसका पोषण सीधे शरीर में अवशोषित होता है, जो आषाढ़ के मौसम के लिए सबसे बेस्ट है। काले चने का सेवन करने से एनीमिया की शिकायत नहीं होती और शरीर का स्टेमिना बना रहता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज को कोसों दूर रखता है। इसे उबालते समय यदि आप तेज पत्ता या काली मिर्च डालेंगे तो इसकी बादी खत्म हो जाएगी। आषाढ़ की डाइट में इसे सप्ताह में 3 बार शामिल करने से आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। यह आपको मानसून में होने वाली कमजोरी और आलस्य से पूरी तरह मुक्त रखेगा। नंबर 4, सत्तू, मानसून का ठंडा और पौष्टिक पेय। दोस्तों, आषाढ़ के तपते और उमस भरे वातावरण में सत्तू किसी कूलिंग एजेंट से कम नहीं है। चना या जौ का सत्तू इंस्टेंट एनर्जी देने वाला सुपर फूड है, जो पेट को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है। आषाढ़ के दौरान बाहर के फास्ट फूड के बजाय यदि आप सत्तू का शरबत पीते हैं तो यह पेट के लिए एक रक्षा कवच का काम करता है। सत्तू में प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं,
जो शरीर को तुरंत सक्रिय कर देते हैं। इसे बनाते समय थोड़ा काला नमक, भुना जीरा और पुदीना मिलाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। पुदीना आषाढ़ की गर्मी और पेट की जलन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा है। सत्तू का सेवन करने से बार बार भूख नहीं लगती और आप अनावश्यक स्नैक्स खाने से बच जाते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो आषाढ़ में बाहर काम करने के कारण डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसे आप अपनी पसंद के अनुसार मीठा या नमकीन बनाकर भी ले सकते हैं, लेकिन नमकीन रूप ज्यादा गुणकारी है। सत्तू पीने के बाद आप खुद को हल्का और फुर्तीला महसूस करोगे। नंबर 5, भुनी अलसी मेटाबॉलिज्म की रक्षक। दोस्तों, आषाढ़ के दौरान बहुत से लोगों को जोड़ों में दर्द और शरीर में भारीपन महसूस होता है। भुनी हुई अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नेंस का सबसे समृद्ध शाकाहारी स्रोत है। यह मानसून के दौरान मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करती है, जिससे शरीर में फैट जमा नहीं होता। आषाढ़ के दिनों में जब एक्सरसाइज कम हो जाती है, तब अलसी का सेवन आपको फिट रखने में मदद करता है। अलसी को हल्का भूनकर एयर टाइट डिब्बे में रख ले और रोजाना आधा चम्मच चबाकर खाएं। यह आपके पाचन तंत्र को सक्रिय रखने का काम करती है और पेट को साफ रखती है। अलसी में मौजूद गुणकारी तत्व आषाढ़ में होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं को भी रोकने में सहायक होते हैं। इसका नियमित सेवन आपके खून को साफ करता है और हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। यह आपको बारिश के कारण होने वाली सुस्ती से उभारने का काम करती है। आप इसे किसी सलाद या दही में मिलाकर भी खा सकते हैं, लेकिन सीधी चबाने से इसके तेल बेहतर तरीके से शरीर को मिलते हैं। आषाढ़ के छोटे छोटे स्वास्थ्य लाभों के लिए यह एक बहुत छोटा लेकिन बड़ा कदम है। नंबर 6, अंकुरित मूंग भाप में पकी हुई ऊर्जा। अंकुरित मूंग दाल प्रोटीन का भंडार है, लेकिन आषाढ़ के मौसम में इसे कच्चा खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बारिश और नमी के कारण अंकुरित चीजों में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, इसलिए इसे हमेशा भाप में पकाकर ही खाना चाहिए। भाप में पकाने से मूंग के एंजाइम जीवित रहते हैं और पचने में बेहद आसान हो जाते हैं। आषाढ़ के दौरान शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसमें नींबू, अदरक और थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर खाइए। यह एक ऐसा नाश्ता है जो आपको दोपहर तक ऊर्जावान रखता है और पेट को भी हल्का रखता है। आषाढ़ में सुस्ती को दूर भगाने का यह सबसे वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीका है। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स मानसून की बीमारियों से लड़ने में शरीर को तैयार रखते हैं। आप इसे नाश्ते में या लंच के साथ सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। यह स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन मेल है। भाप में पकाकर खाने से संक्रमण का खतरा 100% कम हो जाता है, जो इस मौसम में बहुत महत्वपूर्ण है। आषाढ़ की डाइट में शामिल करने के लिए यह सबसे आसान सुपर फूड है। नंबर 7, हल्दी वाला दूध नेचुरल एंटीबायोटिक। आषाढ़ में वायरल फीवर, खांसी और सर्दी का खतरा हर किसी पर मंडराता है। रात को सोते समय 1 गिलास गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर पीना एक सुरक्षा कवच जैसा है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आषाढ़ की नमी के कारण होने वाले गले में संक्रमण को दूर रखने में यह दूध रामबाण इलाज है। इसमें 2 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें, क्योंकि काली मिर्च हल्दी के गुणों को शरीर में पूरी तरह से सोखने में मदद करती है। आषाढ़ की रातों में यह दूध शरीर को गर्माहट देता है और अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। यह दूध शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है। यह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन्हें आषाढ़ के दौरान जोड़ों का दर्द या थकान महसूस होती है। यह प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के हमें सुरक्षित रखता है। मानसून की बीमारियों से बचने के लिए इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेना चाहिए। नंबर 8, मखाने हेल्दी स्नैकिंग का विकल्प। आषाढ़ की बारिश में चाय के साथ समोसे या पकोड़े खाने का मन तो हर किसी का करता है, लेकिन इन तली भुनी चीजों से पेट खराब होना तय है, इसलिए मखाने का विकल्प सबसे बेस्ट है। मखाने कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। इन्हें घी में हल्का भूनकर सेंधा नमक और काली मिर्च छिड़ककर खाने से यह एक स्वादिष्ट स्नैक बन जाते हैं। आषाढ़ के दौरान जब आप कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो मखाने आपको बिना वजन बढ़ाए तृप्ति देते हैं। यह पेट को भारी नहीं करते और पाचन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देते। आषाढ़ में मखाने
खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और यह आपको सुस्त होने से बचाता है। यह मखाने आपको बाहर के अनहेल्दी स्नैक से दूर रखने में आपकी मदद करेंगे। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए सबसे सुरक्षित स्नैक का विकल्प माना जाता है। मानसून में अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए एक मुट्ठी मखाने काफी हैं। यह छोटे से बदलाव से आप अपनी सेहत को आषाढ़ के मौसम में सुरक्षित रख पाएंगे। नंबर 9, बेल का शरबत, पेट का रक्षक। आषाढ़ में दूषित पानी या खान पान की वजह से अक्सर पेट दर्द, गैस और डायरिया की शिकायत होती है। बेल का फल पेट की अंदरूनी सतह को शांत करने और उसे ठंडा रखने के लिए काफी प्रसिद्ध है। आषाढ़ के उमस भरे मौसम में जब पेट में जलन या मरोड़ महसूस हो तो बेल का शरबत किसी दवा से कम नहीं है। यह आंतों में मौजूद खराब बैक्टीरिया को बाहर निकालता है और पाचन को पूरी तरह दुरुस्त करता है। इसे घर पर बनाकर पिएं, क्योंकि बाजार के शरबत में बहुत अधिक प्रिजर्वेटिव्स और चीनी हो सकती है। आषाढ़ की गर्मी में शरीर में होने वाले मिनरल्स की कमी को यह पूरा करता है। बेल के गूदे में मिश्री मिलाकर पीने से यह गैस और अपच में तत्काल राहत देता है। यह फल प्रकृति का एक अनमोल वरदान है जो आषाढ़ में हमें पेट के गंभीर रोगों से बचाता है। इसका नियमित सेवन शरीर को भीतर से साफ और ठंडा रखता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आषाढ़ के दौरान आपको पेट संबंधी कोई समस्या न हो। नंबर 10, मुलैठी और तुलसी का पानी, काढ़ा का जादुई असर। दोस्तों, आषाढ़ के मौसम में गले का संक्रमण, खांसी और कफ सबसे बड़ी समस्या बनते हैं। तुलसी के पत्ते एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो मानसून के कीटाणुओं से रक्षा करते हैं। मुलैठी गले की खराश को दूर करने और आवाज को साफ करने में सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। आषाढ़ की बारिश के बाद अगर आप मुलैठी और तुलसी को पानी में उबालकर चाय की तरह पिएं तो यह सुरक्षा कवच है। आप इसे काढ़े की तरह उबालकर शहद मिलाकर भी ले सकते हैं जो स्वाद और सेहत का संगम है। आषाढ़ में यह काढ़ा गले को शांत रखता है और फेफड़ों को भी स्वस्थ बनाए रखता है। इसे दिन में एक बार लेने से वायरल बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। आषाढ़ की शाम को जब मौसम ठंडा हो जाए तो यह गर्मा गर्म पेय आपको राहत देगा। यह केवल खांसी के लिए ही नहीं बल्कि इम्यूनिटी को हाई लेवल पर रखने के लिए भी जाना जाता है। मुलैठी और तुलसी का यह मेल आषाढ़ के बदलते मौसम के लिए सबसे भरोसेमंद साथी है। यह आपको स्वस्थ रखने के लिए एक छोटी सी और सस्ती औषधि है। अब रुकिए, आपने पूरे 13 मिनट दिए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा तो बनता है। आषाढ़ की सबसे बड़ी समस्या स्किन का चिपचिपापन और बालों का झड़ना, इसका भी एक जादुई समाधान है जिसके बारे में मैंने आज बात नहीं की। अगर आप जानना चाहते हैं कि आषाढ़ में स्किन को ग्लोइंग कैसे रखें तो नीचे कमेंट में स्किन केयर लिखें। अगर 500 कमेंट आए तो अगली वीडियो उसी जादुई नुस्खे पर होगा। तो दोस्तों, ये 10 सुपर फूड जो आपकी ढाल हैं, अब अपनी डाइट को आज ही अपडेट करें और इस आषाढ़ में अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत करें कि कोई भी वायरल आपको छू न सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक लाइक किसी और तक भी यह जानकारी पहुंचा सकती है। अब मिलते हैं सीधे कमेंट में।